अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं MKS डॉक्टर जोन। इस वीडियो में हम कार्डियोवैस्कुलर मॉड्यूल की एनाटॉमी का कोड 008 एम्ब्रियोलॉजी का टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, कॉमन कार्डिनल वेन विद देयर कॉन्जेनिटल एनोमलीज को देखेंगे। अगर हम देखें तो हमारी बॉडी में जो वेन्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक विसरल वेन्स होती हैं और एक हमारे पास सोमैटिक वेन्स होती हैं। विसरल वेन्स में हमारे पास राइट एंड लेफ़्ट अम्बिलिकल वेन्स आती हैं, राइट एंड लेफ़्ट विटलाइन वेन आती हैं। और जो हमारे पास सोमैटिक वेन है उसमें हमारे पास राइट एंड लेफ़्ट एंटीरियर कार्डिनल वेन्स आती हैं, राइट एंड लेफ़्ट पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स आती हैं, राइट एंड लेफ़्ट कॉमन कार्डिनल वेन्स आती हैं। और कॉमन कार्डिनल वेन्स का जो दूसरा नाम है वो उन्हें हम कहते हैं डक्ट्स ऑफ क्यूवियर। अब अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में आपको ये एक राइट साइड पर वेन नज़र आ रही है, ये लेफ़्ट साइड पर, इधर भी राइट साइड पर, इधर भी लेफ़्ट साइड पर। जो राइट साइड पर ये मैंने रेड से शो की हुई है, ये है मेरे पास राइट एंटीरियर कार्डिनल वेन। और जो ये है रेड से शो हो रही है, ये है मेरे पास लेफ़्ट एंटीरियर कार्डिनल वेन। इधर जो मैंने नीचे ब्राउन से शो की हुई है, ये है मेरे पास राइट पोस्टीरियर कार्डिनल वेन और ये है मेरे पास लेफ़्ट पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स। एंटीरियर कार्डिनल वेन्स एंड पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स ऑन द राइट साइड ज्वाइन करके बनाती हैं कॉमन कार्डिनल वेन्स। इसी तरह लेफ़्ट की एंटीरियर कार्डिनल वेन्स और लेफ़्ट की पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स दोनों ज्वाइन करके हमारे पास बनाती हैं कॉमन कार्डिनल वेन्स। ये जो एंटीरियर कार्डिनल वेन्स है राइट साइड पर और लेफ़्ट साइड पर, ये दोनों हमारे पास इन एडिशन टू, अब ये हम देखते हैं कि ये जो राइट साइड पर और लेफ़्ट साइड पर एंटीरियर कार्डिनल वेन्स हैं, ये ब्लड को वेन कहाँ से ब्लड को लेकर आती हैं, ये हमारे पास क्रेनियल साइड से ब्लड को ड्रेन करती हैं। और ये जो हमारे पास पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स हैं, ये कॉर्डल साइड से, कॉर्डल साइड ऑफ द एम्ब्रियो और ये क्रेनियल साइड ऑफ द एम्ब्रियो जो ब्लड है उसको ड्रेन करती हैं। राइट एंड लेफ़्ट एंटीरियर कार्डिनल वेन्स हमारे पास सब क्लेवियन वेन्स को भी ड्रेन करती हैं, जो कि इस तरह आकर इनको ज्वाइन करती है। और ये जो सब क्लेवियन वेन है ये ब्लड कैरी करती है, ड्रेन करती है फ्रॉम द फोर लिम्ब। अब आप इस डायग्राम को अगर देखें तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं मैंने इसमें सिर्फ एंटीरियर कार्डिनल वेन्स बनाई है, पोस्टीरियर कार्डिनल वेन को नहीं बनाया। अब आप देखें तो आप देख सकते हैं कि ये जो एंटीरियर कार्डिनल वेन है हमारे पास, ये एंटीरियर कार्डिनल वेन में ये सब क्लेवियन वेन भी ड्रेन कर रही है, जो कि फोर लिम्ब से ब्लड को कैरी करती है, इधर राइट साइड पर भी, इधर लेफ़्ट साइड पर भी। ये हमारे पास राइट है, ये लेफ़्ट है। अब अगले स्टेप में हमारे पास ये होता है कि ये जो एंटीरियर कार्डिनल वेन्स है हमारे पास, ये राइट और लेफ़्ट एंटीरियर कार्डिनल वेन्स में एनास्थेमोसिस हो जाता है। ये एनास्थेमोस आप देख सकते हैं। अब इस एनास्थेमोसिस के बाद हमारे पास ये जो कॉर्डल एंड है लेफ़्ट हमारे पास एंटीरियर कार्डिनल वेन का ये कॉर्डल एंड, ये हमारे पास रिग्रेस हो जाता है, ये हमारे पास रिग्रेस हो जाता है और बाकी हमारे पास ये बच जाता है। इसको आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि वो हमारे पास रिग्रेस हो गया है, ये कॉर्डल एंड, और बाकी ये हमारे पास बच गया। अब एनास्थेमोसिस बच गई है राइट एंटीरियर कार्डिनल वेन्स और लेफ़्ट एंटीरियर कार्डिनल वेन्स का एनास्थेमोसिस से ऊपर वाला हिस्सा बच गया, कॉर्डल एंड, वो सारा हमारे पास रिग्रेस हो गया। अब अगर हम देखें हमारे पास सुपीरियर वेना केवा कहाँ से बनती है, हमारे पास जो राइट एंटीरियर कार्डिनल वेन्स का वो पार्ट जो इस एनास्थेमोसिस से कॉर्डल होता है, इस एनास्थेमोसिस से नीचे होता है वो, और हमारे पास राइट साइड की ये जो कॉमन कार्डिनल वेन है, ये दोनों, ये कॉमन कार्डिनल वेन और ये हमारे पास राइट साइड की एंटीरियर का कार्डिनल वेन, वो जो एनास्थेमोसिस से नीचे है, ये दोनों मिलकर हमारे पास सुपीरियर वेना केवा बनाती हैं। अगर मैं सुपीरियर वेना केवा की डेवलपमेंट लिखूं तो इसमें मेरे पास आती है राइट साइड की एंटीरियर कार्डिनल वेन, वो जो एनास्थेमोसिस से बिलो है, बिलो एनास्थेमोसिस, और राइट साइड की मेरे पास पोस्टीरियर राइट साइड की कॉमन कार्डिनल वेन, ये दोनों मेरे पास मिलकर सुपीरियर वेना केवा बनाती हैं। अब सुपीरियर वेना केवा की हम साथ में अब नॉर्मलिटीज़ भी देख लेते हैं। हमारे पास डबल सुपीरियर वेना केवा कब बनती है, अगर ये जो एनास्थेमोसिस हुआ था राइट और लेफ़्ट एंटीरियर कार्डिनल वेन्स में, ये एनास्थेमोसिस ना हो तो हमारे पास ये राइट साइड अलग सुपीरियर वेना केवा बनाएगी, लेफ़्ट साइड अलग सुपीरियर वेना केवा बनाएगी। इस सूरत में ये जो राइट साइड है ये तो हमारे पास नॉर्मल है, नॉर्मल सुपीरियर वेना केवा राइट साइड की होगी, और जो हमारे पास लेफ़्ट साइड की सुपीरियर वेना केवा होगी वो होगी एबनॉर्मल। अब ये लेफ़्ट साइड की जो सुपीरियर वेना केवा है ये कोरोनरी साइनस में जाकर ओपन हो जाएगी, राइट एट्रियम के कोरोनरी साइनस में।
अब दूसरी अबनॉर्मलिटी हमारे पास ये होती है कि अगर ये हमारे पास कॉर्डल एंड जो है ये रिग्रेस ना हो, एनास्थेमोसिस हो जाए, लेकिन ये जो कॉर्डल एंड है लेफ़्ट एंटीरियर कार्डिनल वेन का ये रिग्रेस ना हो, तो इस सिचुएशन में हमारे पास लेफ़्ट सुपीरियर वेना केवा बनेगी, राइट भी बनेगी, लेफ़्ट भी बनेगी। इस सिचुएशन में जो हमारे पास नॉर्मल होगी राइट सुपीरियर वेना केवा वो साइज़ में रिड्यूस होगी। ये जो हमारे पास कॉर्डल एंड है ये लेफ़्ट सुपीरियर वेना केवा बना लेगा, क्योंकि हमारे पास ओपन होगी थ्रू द कोरोनरी साइनस इनटू द राइट एट्रियम। ये जो राइट सुपीरियर वेना केवा या जो नॉर्मल सुपीरियर वेना केवा होगी वो शॉर्ट हो जाएगी इन साइज़। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इन्फीरियर वेना केवा की कैसे डेवलपमेंट होती है। इन्फीरियर वेना केवा की डेवलपमेंट के लिए आप ये देखें, अब मैंने वो जो हमारे पास कॉमन कार्डिनल वेन थी ये, उसके मैंने अब पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स को इनलार्ज किया है। इस डायग्राम में पोस्टीरियर कार्डिनल वेन को इनलार्ज किया है। अब पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स जिस तरह एंटीरियर कार्डिनल वेन में सब क्लेवियन वेन ड्रेन कर रही थी, इस तरह पोस्टीरियर कार्डिनल वेन में भी एक्सटर्नल इलियक और इंटरनल इलियक वेन्स ड्रेन करती हैं ब्लड। अब उसमें भी हमारे पास ये जो कॉर्डल एंड ऑफ पोस्टीरियर कार्डिनल वेन है, इधर हमारे पास एनास्थेमोज हो जाता है, जिसको आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये जो कॉर्डल एंड है दोनों पोस्टीरियर कार्डिनल वेन, इनके दरम्यान अब एनास्थेमोस हो गया है। अब इस एनास्थेमोसिस के बाद क्या होता है, हमारे पास सब कार्डिनल वेन्स अपेयर होती हैं। सब कार्डिनल वेन्स किस जगह पर अपेयर होती हैं, वो इन रिलेशन टू द मेसोनेफ्रॉन्स वो अपेयर होती हैं, जिसको आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये हमारे पास सब कार्डिनल वेन्स अपेयर हुई हैं। अब सब कार्डिनल वेन्स किस जगह अपेयर हुई हैं, जहाँ हमारे पास किडनी बनने जा रहा है उस जगह पर ये अपेयर हुई हैं। और ये सब कार्डिनल वेन्स सुपीरियरली भी और इन्फीरियरली भी दोनों साइड की ये हमारे पास पोस्टीरियर कार्डिनल वेन के साथ एनास्थेमोज कर गई हैं। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में। अब ये हमारे पास ये जो सब कार्डिनल वेन्स हैं ये फ्राम द रीनल एरिया, यानी कि किडनी से भी कुछ वेन इनके साथ आकर एनास्थेमोज कर लेती हैं सब कार्डिनल वेन्स में। अब ये जो एनास्थेमोसिस से ऊपर वाला हिस्सा है, अगर मैं इसे इनलार्ज करूं तो आप इस डायग्राम में देखें। अब इस डायग्राम में क्या हुआ है, हमारे पास जो सब कार्डिनल वेन्स थी दोनों साइड की, राइट साइड की भी और लेफ़्ट साइड की भी, उनका आपस में हो गया एनास्थेमोसिस। राइट साइड की हमारे पास सब कार्डिनल वेन्स और लेफ़्ट साइड की सब कार्डिनल वेन्स का एनास्थेमोसिस हो गया है। और उसके साथ साथ इन सब कार्डिनल वेन्स के नीचे बिलो हमारे पास सुप्रा कार्डिनल वेन्स अपेयर हुई हैं। और ये जो सुप्रा कार्डिनल वेन्स हैं इन्होंने भी क्रेनियली और कार्डियली यानी कि सुपीरियरली और इन्फीरियरली दोनों साइड से पोस्टीरियर कार्डिनल वेन से एनास्थेमोज किया, राइट ने भी और लेफ्ट ने भी। अब अगले पार्ट में हमारे पास क्या होगा, अगले पार्ट में हमारे पास ये सुप्रा कार्डिनल वेन्स और सब कार्डिनल वेन्स का एनास्थेमोज होगा। और ये जो हमारे पास सब कार्डिनल वेन है ये हमारे पास जाकर राइट हिपेटोकार्डियक चैनल के साथ एनास्थेमोज करेगा इसका क्रेनियल एंड, जिसको आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में एनास्थेमोसिस से ऊपर ये हमारे पास सुप्रा कार्डिनल वेन है। अब सुप्रा कार्डिनल वेन ने सब कार्डिनल वेन से एनास्थेमोज किया है और सब कार्डिनल वेन्स ने आपस में एक दूसरे से एनास्थेमोज किया है। ये जो सब कार्डिनल वेन्स है इसका जो क्रेनियल एंड है इसने जाकर हमारे पास राइट हिपेटोकार्डियक चैनल के साथ एनास्थेमोज किया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास इन्फीरियर वेना केवा की डेवलपमेंट कहाँ कहाँ से हुई है। ये आप देखें तो अगर हमारा ये जो एनास्थेमोस हुआ है राइट और लेफ़्ट पोस्टीरियर कार्डिनल वेन का, इस जगह से लेकर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जहाँ हमारे पास सब कार्डिनल वेन आकर एनास्थेमोस कर लिया, उसका इन्फीरियर एंड जहाँ आकर एनास्थेमोस कर रहा है विद द पोस्टीरियर कार्डिनल वेन, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट होगा। ये वाली जगह हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ इन्फीरियर वेना केवा होगी। सेकेंड पार्ट ऑफ इन्फीरियर वेना केवा हमारे पास ये होगा जहाँ हमारे पास सुप्रा कार्डिनल वेन ने आकर एनास्थेमोज किया था विद द पोस्टीरियर कार्डिनल वेन और सुप्रा कार्डिनल वेन्स ने जहाँ एनास्थेमोज किया था विद द सब कार्डिनल वेन। ये वाली जो जगह है ये हमारे पास सेकंड पार्ट ऑफ इन्फीरियर वेना केवा होगा, ये वाला पॉइंट। थर्ड पार्ट ऑफ इन्फीरियर वेना केवा हमारे पास ये होगा जहाँ सुप्रा कार्डिनल वेन और सब कार्डिनल वेन का एनास्थेमोज हुआ, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये हमारे पास थर्ड पार्ट ऑफ सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा होगा। फोर्थ पार्ट हमारे पास ये होगा जहाँ से सुप्रा कार्डिनल और सब कार्डिनल का एनास्थेमोज हुआ है और जहाँ पर सुप्रा कार्डिनल ने सब कार्डिनल ने एनास्थेमोज किया था विद द हिपेटोकार्डियक चैनल। इस पॉइंट से लेकर इस एनास्थेमोज के दरमियान ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास फोर्थ पार्ट ऑफ इन्फीरियर वेना केवा होगा। फिफ्थ पार्ट ऑफ इन्फीरियर वेना केवा वो होगा जहाँ हमारे पास हिपेटोकार्डियक चैनल का एनास्थेमोस हुआ था विद द सब कार्डिनल वेन। ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट ऑफ इन्फीरियर वेना केवा होगा, इन्फीरियर वेना केवा का ये फिफ्थ पार्ट। और ये जो हमारे पास हिपेटोकार्डियक चैनल है ये सिक्स्थ पार्ट ऑफ इन्फीरियर वेना केवा होगा। इन्फीरियर वेना केवा के टोटल 6 पार्ट हैं। एक हमारे पास यहाँ से ये
उसके बाद ये हमारे पास तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा और ये छठा। अब ये इसके अलावा बाकी जितना भी हिस्सा है ये सारा डिग्रेड हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास इन्फीरियर वेना केवा की क्या एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। एब्सेंट ऑफ इन्फीरियर वेना केवा कब होगी? अगर हमारे पास ये जो हिपेटोकार्डियक चैनल के साथ सब कार्डिनल वेन ने एनास्थमोज किया था, अगर ये हमारे पास एनास्थमोज ना हो तो ये जो हमारे पास कार्डियक राइट हिपेटोकार्डियक चैनल है ये इनटू डायरेक्टली ये राइट एट्रियम के अंदर जाकर ओपन होगा और ये हमारे पास इन्फीरियर वेना केवा इस सूरत में नहीं बनेगी और ये हमारे पास इन्फीरियर वेना केवा की जगह पर जाकर राइट एट्रियम में ये ओपन हो जाएगा, ये वाला जो चैनल है, अगर ये एनास्थमोस ना हो। दूसरी हमारे पास अब नॉर्मलिटी ये है कि डबल इन्फीरियर वेना केवा कब बनता है? जब हमारे पास ये पोस्टीरियर कार्डिनल वेंस के दरमियान ये वाला जो हमने एनास्थमोस किया था, अगर ये हमारे पास एनास्थमोस ना हो तो इस सूरत में हमारे पास डबल इन्फीरियर वेना केवा बनती है। राइट साइड वाला जो है ये तो हमारे पास नॉर्मल है और ये जो लेफ़्ट साइड वाला ये हमारे पास एबनॉर्मल बनेगा और ये जो लेफ़्ट साइड वाली इन्फीरियर वेना केवा होगी ये हमारे पास ओपन करेगी इनटू द लेफ़्ट रीनल वेन। थैंक यू।